मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक करते हैं। तर्जमा। ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उससे उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। और यतीमों का माल उनको दे दो, और पाक और हलाल चीज़ के बदले नापाक और हराम चीज़ ना लो, और अपने मालों के साथ उनके माल मिलाकर खाओ ना, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें डर हो कि तुम यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे, तो उन औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे उनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है, या तुम्हारी मलकियत की लोंडी ये ज़्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओ। सदाकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सेम बिल्कुल ऐसी है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट किया है कि हमारे पास एक सर्कल है और हमें 2 कार्ड गिवन है, और ये आपके पास सेंटर है 0,0, और जो सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है वो आपके पास है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर हमें 2 कार्ड ये गिवन है, ये 2 कार्ड गिवन है। ये आपके पास a है -4,0, ये a है। ये आपके पास है b 0,4। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा d। अच्छा, d में बुक में यहाँ माइनस नहीं है, ये माइनस की मिस्टेक है, ये यहाँ से ठीक कर लीजिएगा। ये आपके पास आ जाएगा d 0,-4, और यहाँ पे आ जाएगा e 4,0। हमने प्रूव क्या करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कार्ड, यानी इस सेंटर से और इस कार्ड की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो D1 है, ये आपके पास इक्वल आना चाहिए इस सेंटर से इस कार्ड की जो डिस्टेंस है, यानी कि D2। हमने प्रूव ये करना है कि D1 इज इक्वल टू D2, ये आपके पास हमने प्रूव करना है। अब सबसे पहले अगर आप सर्कल की इक्वेशन देखें तो हमें ये गिवन है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जबकि जो x सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है अगर ओरिजिन से पास हो तो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो फिर हम कह सकते हैं r का स्क्वायर 16 आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लें तो ये कटिंग हो जाएगी और ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो आपके पास ये जो रेडियस है, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक हो, यहाँ से यहाँ तक, इस रेडियस के जो आंसर आ गया है यानी कि r इज इक्वल टू 4 आ गया। अब सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, तो हमने कार्ड ए बी की जो लाइन की इक्वेशन है हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ कार्ड ए बी। तो 2 पॉइंट का फार्मूला मैंने पहले बता दिया, वो कैसे प्रूव होता है, y माइनस y1 अवर y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू x माइनस x1 अवर x2 माइनस x1। और a और b के जो आपके पास पॉइंट है, ये a है, ये b है। a आपके पास है -4,0 और b आपके पास है 0,4। सबसे पहले इस पॉइंट को लेबल कर लें। ये आपके पास आ जाएगा x1 y1 x2 और y2। फार्मूले में पुट कर दें, y माइनस y1 आपके पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय y2 4 माइनस 0, x माइनस x1 आपके पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय x2 आपके पास आ जाएगा 0 माइनस -4। तो ये आपके पास आ जाएगा y बाय 4 माइनस प्लस, ये आ जाएगा x प्लस 4 माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4।
इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए मैं यहीं पे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ ए बी, जो लाइन ये बन रही है ए बी लाइन, इसकी ये इक्वेशन है। अब अगर हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, हमारे पास ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और ये वाले पॉइंट उठा के अगर आप यहाँ पे लिखें x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 4। और जो हमें पॉइंट है जहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस हमने देखनी है, तो पॉइंट आपके पास c है 0,0। तो इसका मतलब x1 भी आपके पास 0 है, y1 भी आपके पास 0 है। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो आपके पास ये होता है d इक्वल टू मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें सिंपली, तो ये आपके पास आ जाएगा a आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस b आपके पास आ जाएगा, अच्छा b यहाँ पे ये -1 है, -1 इंटू 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर। a आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, b आ जाएगा -1 का स्क्वायर। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 से ऊपर आपके पास आ जाएगा 4, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, यानी जो आपके पास D1 का आंसर आना चाह वो आपके पास आ गया है 4 अंडर रूट ऑफ 2। तो अब हमने सिंपल D2 के इसी आंसर को इसी तरीके से प्रूव करना है। तो सेकंड पॉइंट हम बनाते हैं, पहले ए बी का था, अब आपके पास आ जाएगा डी ई। पास जब डी ई पॉइंट है तो ये सपोज करें ये डी है, ये आपके पास ई है, तो जो डी के पॉइंट थे वो आपके पास थे 0 - 4, और वो आपके पास था 4,0। इसको भी लेबल कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 y1 x2 और y2। इसको इस 2 पॉइंट फॉर्म में पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 आ जाएगा -4, और y2 0 माइनस y1 आपके पास आ जाएगा -4। फिर ये आ जाएगा x माइनस x1 आपके पास 0 है, डिवाइडेड बाय x2 4 माइनस 0, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू x बाय 4। दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई 4 से कर दूं तो ये इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, फिर ये x प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई प्लस 4 उधर जाके -4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, x माइनस वाई -4 इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x के साथ अगर कुछ नहीं है तो दोनों के साथ 1 हो जाएगा, यह आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4। और जिस पॉइंट से पास होगा वो सेंटर है, वो आपके पास था 0,0। इसका मतलब x1 भी 0 है और y1 भी आपके पास 0 है। अब पॉइंट से लाइन, ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइंस, या इस ये भी लिख सकते हैं कि 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, उसका फार्मूला यही होता है कि d इक्वल टू मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा a आपके पास है 1 इंटू 0 प्लस b -1 इंटू 0 प्लस c -4
डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। ये मॉड है, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म, ये भी हो जाएगा और ये आ जाएगा मॉड ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो ये माइनस को ख़त्म कर देगा, ये आ जाएगा 4/1 + 1 अंडर रूट ऑफ 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो D2 का भी आंसर आपके पास आ गया 4/2। तो अब हमने बस वैल्यू को प्रूव करना है। D1 = D2, 4/2 = 4/2। Thus chords AB and DE are equidistant फ्रॉम सेंटर, और वो आपके पास था 0,0। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो डिस्टेंस 1 का आंसर आए वो डिस्टेंस 2 के बराबर हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। कोई इंसान आपके बाग से फूल तो तोड़ सकता है, लेकिन इसमें आने वाली बहार को नहीं रोक सकता। तो इसीलिए अपने मकसद के लिए अपनी मेहनत जारी रखें और किसी की बातों की परवाह ना करें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।